नमस्कार। सोचिए, वृंदावन में रहने वाले एक पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु आज के डिजिटल जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक कैसे बन गए। आज हम समझेंगे प्रेमानंद महाराज के इस फिनोमेना को, इसके पीछे की कहानी को और इसके गहरे मायनों को। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। इंस्टाग्राम पर 1.1 करोड़ से ज्यादा, यूट्यूब पर 80 लाख। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनका संदेश डिजिटल दुनिया में किस तेजी से और कितनी दूर तक फैल रहा है। और कहानी सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित नहीं है। असल दुनिया में तो डिमांड इतनी जबरदस्त है कि अगर किसी को उनसे पर्सनली मिलना हो तो वेटिंग लिस्ट 1 साल तक लंबी हो सकती है। मतलब साफ है, ये डिजिटल पहुंच सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी असली श्रद्धा भी है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उनकी अपील सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, स्पोर्ट्स और सिनेमा की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम, विराट कोहली से लेकर हेमा मालिनी तक, सब के सब मार्गदर्शन और मन की शांति के लिए वृंदावन, उनके आश्रम पहुंच चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, वो प्रेमानंद महाराज कैसे बना? कैसा था ये सफर? कहानी शुरू होती है 1969 में, कानपुर में, जब अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म हुआ। और सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास का रास्ता चुनने के लिए घर छोड़ दिया। फिर वाराणसी में आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से एक तपस्वी की तरह रहे और आखिर में वृंदावन पहुंचकर राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। उनकी उस शुरुआती जिंदगी और आज के उनके स्वरूप में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर उनके संदेश का कोर क्या है? ऐसी कौन सी बात है उनकी शिक्षाओं में जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रही है? उनकी सारी शिक्षाओं का केंद्र है भक्ति मार्ग। ये एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता है जो राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। और इसमें 4 चीजें बहुत जरूरी हैं: अपना ईगो छोड़ना, सेवा भाव से जीवन जीना, सच्चा सत्संग मतलब अच्छी आध्यात्मिक कंपनी में रहना, और सबसे ऊपर प्रेम। शायद उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ इस एक लाइन में मिल जाता है: धन और प्रसिद्धि मिट जाती है, लेकिन भक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। मतलब साफ है, दुनिया की चीजें, पैसा, शोहरत, ये सब टेम्पररी हैं। जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है सच्ची भक्ति। और वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरयाय मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, यानी सुबह सूरज उगने से ठीक पहले के जो पवित्र घंटे होते हैं। इससे उनका दर्शन एक डेली प्रैक्टिस बन जाता है। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और समझते हैं कि इस डिजिटल जमाने में एक पारंपरिक गुरु होने के क्या चैलेंजेस हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। वृंदावन में उनका जो आश्रम है, श्री हित राधा केली कुंज, वो उनके दर्शन का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ की जिंदगी डिसिप्लिन और सेवा पर टिकी है। दिन की शुरुआत होती है सुबह के सत्संग और आरती से, फिर भजन कीर्तन होते हैं। और सबसे अच्छी बात, लोगों को सीधे सवाल पूछकर अपनी शंकाएं दूर करने का भी मौका मिलता है। यहीं पर कुछ विरोधाभास भी सामने आते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि पवित्र मंत्रों को फैशन स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक पोर्श कार में थे। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, उनके नजरिए का एक ऐसा पहलू जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे, एक बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच। तो ये सवाल मन में आता ही है कि एक पारंपरिक आध्यात्मिक गुरु आज के जमाने के जो मुश्किल सामाजिक मुद्दे हैं उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और उनके सामने एक ऐसी ही सिचुएशन आई। एक LGBTQ व्यक्ति ने अपनी पहचान और अपने रिश्तों को लेकर उनसे गाइडेंस मांगी। अब ये एक बहुत ही मॉडर्न और सेंसिटिव मुद्दा है। उन्होंने कोई धार्मिक नियम नहीं बताया। उनकी सलाह बहुत ही सरल और मानवीय थी। उन्होंने कहा, सत्य बताएं, किसी अनजान व्यक्ति को धोखा मत दें। बस सच्चाई और किसी को धोखा ना देना। उनके इस जवाब को एक बहुत ही इंक्लूसिव और सेंसिटिव रिस्पॉन्स की तरह देखा गया, और इसने वाकई कई लोगों का दिल जीत लिया। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है कि हमारी इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, वहां प्रेमानंद महाराज जैसे गुरु का इतना पॉपुलर होना हमारी जिंदगी में मतलब और शांति की तलाश के बारे में क्या बताता है।